चुनाव के लिए पार्टी कहती है तो आपका क्या होगा? देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि मेरे बारे में जो भी निर्णय किया आज तक पार्टी ने किया है, और जहां तक पूरे देश भर की बात है, पार्टी ने अच्छा निर्णय किया है। स्वाभाविक रूप से लोकसभा का चुनाव जीतना है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ती, जीतने के लिए लड़ती है, और कैंडिडेट मजबूत होने चाहिए। जीत तभी होगी। पार्टी का निर्णय जो भी होता है वो बड़ा सोच समझ करके होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ टिकट के बारे में आप बात कह रहे हैं, तो उसमें पार्टी का प्रदेश का और केंद्र का नेतृत्व चर्चा करने के बाद निर्णय करता है, और निर्णय जो भी होगा उस सारी चीज को लेकर के अभी कहना उचित नहीं। सर, भाजपा का जो है वो क्या हिमाचल, हम अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे, और मुझे लगता है जो हालात बने हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उस तरह से वहां अपने आप में ही कुछ होता दिख रहा है। मुझे जो हालात बने हैं, अभी जो विधानसभा का सत्र था, उस सत्र में भी हमने देखा कुछ विधायक आए, कुछ नहीं आए, कुछ नाराज थे, कुछ निराश थे, कुछ मंत्री कह रहे थे। यानी कि 1 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 मंत्री बनाए, तो 1 महीने से लगभग वो बिना मंत्रालय के हैं, अभी तक डिपार्टमेंट नहीं मिले। और सुक्खू जी का जो काम करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, कई बार उसमें हैरानी होती है। अभी हाल ही में उनने कहा कि क्रिसमस और नए साल पर जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आएंगे, वो उनकी भावना शायद यही लगी, वो डट करके सारा कुछ सेवन करें, और उसके बाद पुलिस उनको जो है होटल में छोड़ने के लिए जाएगी। कभी हमने ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए मुख्यमंत्री को कभी सुना नहीं है। सैलानी आए, टूरिस्ट आए, उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, और आप यहाँ पर रह करके हिमाचल प्रदेश में घूमें फिरें, आनंद करें परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। लेकिन कोई हुड़दंग करेगा, उनको पुलिस छोड़ने जाएगी और छोड़ करके आएगी, आराम से सुला करके आएगी, तो ये तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है तो हास्यास्पद स्थिति है। किस तरह देख रहे हैं आप, और किस तरह इसका जो पार्टी को लाभ मिलने वाला है? मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में नमो टी के ये कार्यक्रम 150 से ज्यादा स्थानों पर आज संपन्न हुए हैं, और युवा मोर्चा नौजवानों के साथ चाय पर मिलकर के जिस प्रकार से उत्साह के साथ अपनी बात साझा कर रहा है, और उसके साथ साथ में मोदी जी को सहयोग और समर्थन देने के लिए आगे बढ़ करके पूरा अपनी बात कह रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 2024 में अभी हाल ही में लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें पूरे देश के युवाओं का रुझान मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए साफ दिखता है। और आज मैं एक कार्यक्रम, इससे पहले पौंटा साहब में भी शामिल हुआ, और उसके बाद यहाँ सोलन में, यहाँ हमारे युवा मोर्चा के हमारे पूरे साथी यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके सब साथियों का यहाँ पर धन्यवाद भी करता हूँ। और इस प्रकार से नौजवानों को यूथ के साथ कनेक्ट करके आने वाले समय में काम करना है, पार्टी को मजबूत करना है, यही इसके पीछे एक भाव है। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 1 साल बीत गया, और 1 साल बीतने के बाद जो पूरे प्रदेश भर में जो हालात हैं, जो माहौल है, समाज का हर वर्ग निराश है, हताश है, और यहाँ तक कि मैं कहूँ आक्रोश में है। किसी सरकार की 1 साल के छोटे से कार्यकाल में इस तरह से लोकप्रियता गिर जाती है, हमने पहले कभी देखी नहीं। और उसकी वजह यह है कि झूठ बोल करके सत्ता में आए थे, झूठी गारंटियों के बलबूते सत्ता में आए थे। आज लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ 1500 रुपए का जो गारंटी आपने महिलाओं के लिए दी थी, क्या हुआ गोबर की गारंटी का, क्या हुआ वो दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेंगे, क्या हुआ उस गारंटी का जो बेरोजगारों को आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां बेरोजगारों के लिए निकालेंगे, और उल्टे हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति हुई कि 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को निकाल दिया।
8 महीने से उनकी सैलरी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ 1 साल के कार्यकाल में लोगों के जहन में आ गए हैं और लोग चौक चौराहे पर उनको गालियां दे रहे हैं। जो हमें कहते थे कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, जो कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री कहते थे, हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा 1 साल में लोन लेने का रिकॉर्ड तोड़ा तो सुक्खू जी ने तोड़ा है। 12,000 करोड़ रुपए 1 साल में ले लिया और 31 मार्च तक अगर हम बात कहें तो मुझे लगता है कि और भी बहुत बड़ा लोन आने वाले समय में वो लेने वाले हैं। सर क्या भाजपा और विकास के कार्य चारों तरफ ठप पड़े हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस प्रकार के निराशा का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हाल ही में अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। और इसका संदेश सीधा है कि 2024 का रास्ता नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार जीतने के लिए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए साथ है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।